हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारे इस वीडियो में। दोस्तों हमने लगभग 57 और पीछे के जितने भी हमने क्वेश्चन है वीक फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। वीक सेकंड में हमने 57 क्वेश्चन कर लिया और 58 से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो आपने नहीं देखी पिछली क्लास तो आज जाकर देख सकते हैं वीडियो की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते तो आपको सारे एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, वेल्ड ट्रेड से रिलेटेड की कोई भी एग्जाम है आपका, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। हो सके तो आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं बहुत ही आराम से आपको करा रहा हूँ। नहीं दोस्तों, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये अपने ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे वेल्डिंग द्वारा तैयार जिग फ्रेम कैसे होते हैं। तो वेल्डिंग के द्वारा जो जिग फ्रेम तैयार होता है वो कैसा होता है, तो दोस्तों क्या होता है, मजबूत होता है। वेल्डिंग से कोई भी काम करते हैं दोस्तों तो वेल्डिंग का मजबूत जोड़ लगता है, स्थिर जोड़ लगता है, इसलिए वह जोड़ जो होता है मजबूत होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेल्डिंग द्वारा जिग फ्रेम मजबूत होते हैं। वेल्डिंग जिग वे युक्तियां हैं जिनके द्वारा जॉब को शीघ्रता से और आसानी से सही स्थिति में पकड़ा जाता है। जिग काफी मजबूत होते हैं जिससे वेल्डिंग प्रक्रिया के पश्चात थर्मल स्ट्रेस के कारण संभावित ऐंठन को रोका जाता है। जिग से जॉब को पकड़ने की विधि अधिकतम आसान हो जाती है। तो जिग दोस्तों क्या होता है, एक फ्रेम होता है जिसके अंदर आप लोहे को डालते हैं, वो लोहे को पकड़ता है। जैसे कि आपका ये हो गया जो बेंच वाइज हो गया, वही काम करता है जिग। ठीक है, तो दोस्तों उसमें पकड़कर हम जो है वेल्डिंग वगैरह कर सकते हैं, जिग फ्रेम वही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, रोलिंग विधि का दूसरा नाम क्या है। तो रोलिंग विधि का दूसरा नाम होता है आईजी। क्या होता है, आईजी। देखिए रोलिंग विधि का दूसरा नाम है आईजी। रोलिंग विधि द्वारा रोलरों की सहायता से घुमाकर वेल्ड किया जाता है। इस प्रक्रिया को रोलिंग इस क्रिया कहा जाता है। रोलिंग विधि वेल्डिंग डाउन हेड तथा ओवर हेड दोनों ही पोजीशन में की जाती है। ठीक है दोस्तों, रोलिंग विधि डाउन हेड और ओवर हेड दोनों पोजीशन में की जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अंतराल वेल्डिंग विधि कैसे की जाती है। तो अंतराल वेल्डिंग विधि कैसे की जाती है, तो अंतराल वेल्डिंग विधि जो है चेन और स्टैगर टाइप दोनों के द्वारा की जाती है। देखिए यहाँ पे अंतराल वेल्डिंग विधि चेन और स्टैगर्ड टाइप से की जाती है। यह अंतराल वेल्ड जोड़ के दोनों किनारों पर स्थिर होती है। यह संदर्भ रेखा की ओर से निकटतम वेल्ड प्रतीक जो कि एक बीड के साथ शुरू होता है, जबकि दूसरी तरफ एक अंतर के साथ शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वेल्डिंग गन में गन हेड का कोण कितना होता है। तो वेल्डिंग गन में गन हेड का कोण क्या होता है, 45 डिग्री का होता है। वेल्डिंग गन में गन हेड का कोण 45 डिग्री पर होता है। टॉर्च को वेल्डिंग गन भी कहा जाता है। वेल्डिंग गन प्रायः मेटल की बॉडी होती है जिसमें इलेक्ट्रोड वायर, फ्लो चालक व शील्डिंग गैस होती है। एक सिरामिक नोजल गन के लिए सिरे पर लगी होती है जिससे एक CO2 गैस बाहर निकलती है। जिससे क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एयर कूल्ड वेल्डिंग गन की करंट प्रवाह कितनी होती है। तो एयर कूल्ड जो वेल्डिंग गन की प्रवाह कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 400 एम्पियर से कम। ठीक है, एयर कूल्ड वेल्डिंग गन की करंट जो है प्रवाह 400 एम्पियर से कम होती है। पतली प्लेटों की वेल्डिंग, जहां पतले इलेक्ट्रोड वायर 400 एम्पियर से कम करंट पर वेल्ड किया जाता है, वहां एयर कूल्ड वेल्डिंग गन का प्रयोग किया जाता है। वहां पर क्या करते हैं हम, एयर कूल्ड वेल्डिंग गन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में, जो डायग्राम बना होता है और किसी एक चीज के
का नाम जो है पूछ लेता है, तो इसमें किसी का नाम नहीं पूछा है, ये चित्र बताना है आपको कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों क्या है आपका ये वेल्डिंग गन। क्या है ये वेल्डिंग गन है। चित्र में प्रदर्शित उपकरण वेल्डिंग गन है। वेल्डिंग गन का प्रयोग मेटल आर्क वेल्डिंग में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। इस गन के द्वारा शील्डिंग गैस तथा पानी आदि का फ्लो भी नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप इसको देख के देख सकते हैं। चित्र में प्रदर्शित औजार है, तो ये कौन सा औजार है आप उसको देख के बता सकते हैं कि आप क्या है ये रेती है, रेती यानी फाइल। तो दोस्तों इसके बहुत सारे नाम हैं, तो आपको नाम नहीं ध्यान, तो ये नाम भी याद कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। चित्र ठीक है। चित्र में प्रदर्शित औजार जो है रेती है। यह टूल एक तरह से हाथ से चलाने वाला क्या है औजार है। ठीक है, एक तरह से जो क्या है हाथ से चलाते हैं हम। यह धातु के छोटे छोटे कण बिल्कुल बारीक रूप से घिसता है, घिसकर समतल बनाता है। रेती की लंबाई जो है शोल्डर से लेकर पॉइंट तक मापी जाती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे शोल्डर है और यहाँ से ये वाला इसका टिप है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है लंबाई हम नापते हैं। ठीक है, यह किसकी बनी होती है, तो यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके निकल के सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं आप, इसको पहचानना है आपको, तो क्या चीज़ है ये, तो ये आपके सादे दस्ताने। क्या ये सादे दस्ताने। ठीक है, देखिए यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित सादे दस्ताने को दिखाया गया है। आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग सतह पर तेल आदि होने या अन्य कारणों से पिघली हुई धातु के छिटकने से हाथों का जलने का खतरा बना रहता है। ठीक है, जब भी आप वेल्डिंग करते हैं तो दोस्तों उसमें से स्पैटर्स निकलते हैं, दोस्तों हाथों का जलने का खतरा बना रहता है। ठीक है, हाथों के बचाव के लिए दस्ताने का प्रयोग करते हैं, जबकि कपड़ों तथा पैरों की सुरक्षा के लिए एप्रन और लेग गार्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये किसके बने होते हैं, ये वस्तुएं क्रोम लेदर की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, क्रोम लेदर की ये वस्तुएं बनी होती है। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया औजार, तो चित्र में दिखाया गया औजार कौन सा औजार है, तो आप इसको देख के ही अंदाजा ला सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राई स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, ट्राई स्क्वायर। इनके नाम है, इसको ब्लेड बोलते हैं, इसको स्टॉक बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं गुनिया। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में, गुनिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए ट्राई स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। चित्र में प्रदर्शित उपकरण ट्राई स्क्वायर को दिखाया गया है। यह एक मापी व चेकिंग टूल है। इसके 2 भाग होते हैं, ब्लेड और स्टॉक। इसके ब्लेड जो है किसके बने होते हैं, उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं, की पत्ती की बना होता है, तथा स्टॉक जो है मृदु इस्पात अथवा ढलवा लोहे का बना होता है, जो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। वेल्डिंग में मार्किंग हेतु कौन सा औजार प्रयुक्त होता है, तो वेल्डिंग में मार्किंग हेतु कौन सा औजार प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बिंदु पंच, जिसको क्या बोलते हैं, डॉट पंच भी बोलते हैं। ठीक है, वेल्डिंग में मार्किंग हेतु बिंदु पंच औजार प्रयुक्त करते हैं। यह 6 मिलीमीटर के अष्टफलकी ढलवा इस्पात से बनाए जाते हैं। इसके बिंदु के अंतर्गत कोण जो है 60 डिग्री रखा जाता है। इस पंच का उपयोग स्क्राइबर द्वारा खींची गई रेखाओं को मार्किंग हेतु खींचा जाता है। ठीक है, स्क्राइबर द्वारा मार्किंग हेतु खींचा जाता है।